किसी भी हाल में जीतना होगा और मेरे आगे वसुंधरा कोठारी का नाक नीचा करना ही होगा। वहीं मोटेगा भी यही सोच रही होती है कि लीला किसी भी हाल में हमसे आंख मिलाने के लायक नहीं रहनी चाहिए। पीछे बैठकर तोशु भी अपने ख्वाबी ख्यालों में करोड़पति बनने के सपने देख रहा होता है। किंजल तोशु को इस तरह खुश देखकर उसकी वजह पूछती है तो तोशु झूठ बोल देता है कि ये तो फिनाले की एक्साइटमेंट है। प्रेम और देविका खेतान से कहते हैं कि फिनाले को थोड़ा डिले कर दिया जाए क्योंकि अनुपमा गायब है। खेतान कहता है अगर अनुपमा नहीं आई तो मेरी टीआरपी खराब हो जाएगी। प्रेम गुस्से में कहता है पता नहीं मम्मी किस हाल में और आपको सिर्फ अपनी टीआरपी की चिंता है। अगर आपको टीआरपी बचानी है तो कंपटीशन डिले करवाइए। खेतान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लाइव फीड शुरू हो चुकी है। वो सभी अनुपमा को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर एंकर स्टेज पर राही को बुलाता है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। एंकर अनुपमा को स्टेज पर बुलाता है लेकिन अनुपमा स्टेज पर नहीं आती। सभी हैरान होते हैं। एंकर अनुपमा को आवाज लगाता है लेकिन अनुपमा नहीं आती। गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि अलार्म पूरे वेन्यू में बजे और सभी उस तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ पाकी डांस रानी से कहती है कि अनुपमा ने उन्हें धोखा दिया है। माही भी कहती है कि अनुपमा को अपने करीबियों को धोखा देना अच्छे से आता है, लेकिन परी अनुपमा का बचाव करती है। पाकी कहती हैं कि मम्मी सबका साथ छोड़ देती है, उनकी यही आदत है। जब उनकी खुद की बेटियां उनसे नफरत करती हैं इसका मतलब उन्होंने कुछ तो माही भी कहती है कि तुम चुप रहो। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों टीम झगड़ा करने लग जाती है। पूरा माहौल भयानक झगड़े में बदल जाता है। दूसरी तरफ एंकर अनुपमा को स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। गौतम मन ही मन सोचता है आप कितना भी चिल्ला लो अनुपमा स्टेज पर नहीं आएगी। दर्शक कहते हैं कि अनुपमा डर कर भाग गई है। तभी तोशु कहता है भागी नहीं है। किंजल हैरान होती है तो तोशु बहाना बनाता है कि मम्मी डरने वालों में से नहीं है। दर्शक बातें बनाने लग जाते हैं। राही परेशान हो जाती है। मोटिबा कहती है कहीं अनुपमा का बेटी के लिए प्यार तो नहीं जाग गया। ख्याति मजे लेते हुए कहती है जो भी हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। एंकर सबको शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पराग सोचता है कि कहीं अनुपमा के गायब होने के पीछे गौतम का हाथ तो नहीं है। इधर अनुपमा कुर्सी पर चढ़कर फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। एंकर कहता है कि फाइनल अपने फिक्स टाइम पर ही शुरू होगा। प्रेम और देविका की चिंता बढ़ जाती है। खेतान कहता है कि अनुपमा का गायब होना शो को बहुत नुकसान देगा। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी आग की चिंगारी से दूसरे कपड़ों में आग लग जाती है। अनुपमा घबरा जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग बढ़ने लगती है। अनुपमा का दम घुटने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। दूसरी तरफ एंकर अनाउंसमेंट करता है कि 1 मिनट में फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। तमली खुश होते हैं। प्रेम और देलिका परेशान होते हैं। इधर ग्रीन रूम में दोनों आपस में झगड़ रही होती हैं। दूसरी तरफ पराग को एक कमरे में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। पराग हैरान होता है। कमरे में अनुपमा मदद के लिए चिल्ला रही होती है। पराग कमरे के पास जाता है तभी अनुपमा दरवाजे पर आकर मदद मांगती है। पराग अनुपमा को देखकर हैरान रह जाता है। इधर एंकर अनुपमा को बुलाता है और कहता है कि आप कहाँ हैं? क्या राही बिना मुकाबले की जीत जाएगी? सभी परेशान होते हैं। तभी अनुपमा स्टेज पर आती है। सभी चौंक जाते हैं। गौतम परेशान हो जाता है। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। अनुपमा की हालत खराब होती है। इधर परी कहती है कि देखो अनुपमा आ गई है। सभी हैरान हो जाती हैं। मोटिपा दुखी हो जाती है। एंकर फाइनल मुकाबला शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अनुपमा उसे रोककर कहती है कि मैं ऊपर कॉस्ट्यूम रूम में लॉक हो गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी, लेकिन कान्हा जी अपने भक्तों की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। मेरी मदद के लिए उन्होंने पराग जी को भेज दिया। अनुपमा पराग को धन्यवाद करती है। मोटिबा और ख्याति हैरान होती हैं। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है। अनुपमा सबसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी सांस फूल रही है, अगर आप लोग मुझे कुछ समय दे देंगे तो मैं अपने आप को शांत करके आ जाऊं। अनुपमा समय देने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करती है। इधर भारती जसप्रीत और सरिता से कहती है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अनुपमा भाग सकती है? कहते हैं कि आप चाहे जितना समय ले लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। एंकर अनाउंसमेंट करता है कि फाइनल 5 मिनट बाद शुरू होगा। अनुपमा तुरंत वहां से चली जाती है। किंजल तोशु से पूछती है कि अब तुम उदास क्यों हो? तोशु का मुंह उधर जाता है। ख्याति पराग से कहती है कि कल राही ने अनुपमा को बचा लिया और आज आपने बचा लिया, अब दोनों दुश्मन का साथ क्यों दे रहे हो? पराग कहता है कि अनुपमा जी की जान खतरे में थी इसलिए मैंने मदद की है। मोटिबा कहती कि अब हमारी जान खतरे में है। ख्याति वहां से चली जाती है। तोशु को अनुपमा पर गुस्सा आता है और वो चला जाता है। गौतम सोचता है कि ये पराग कोठारी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता है। मैंने पूरी फील्डिंग सेट करी थी, लेकिन इसे भी अपनी महानता दिखानी थी। गौतम भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कमरे में आती है तो सभी उसे गले लगा लेती हैं और उसे संभालती हैं। देविका भी अनुपमा को संभालती है और कहती है कि अगर तुम डांस नहीं कर सकती तो मत करो, हमारे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं डांस ज़रूर करूंगी। देविका उसे तैयार होने के लिए कहती है। इसी बीच राही भी आती है। उसे मन ही मन अनुपमा की चिंता होती है। अनुपमा भारती से आई ड्रॉप मांगती है। भारती उसे आई ड्रॉप दे देती है। इसी ले जाते हैं। राही रुकती है तो अनुपमा उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। राही चली जाती है। अनुपमा तैयार होने लगती है और आई ड्रॉप को रखकर मुंह धोने चली जाती है। अनुपमा वापस आती है तो उसे खिड़की से किसी की परछाई दिखाई देती है।
इधर एंकर कहता है कि अब उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नया ट्विस्ट ना आए। मोटिवा पराग से कहती है कि पहले तुमने प्रार्थना के लिए बाप होना शुरू कर दिया और अब अनुपमा का समाधान होना शुरू कर दिया। अनिल कहता है कि इन्होंने एकदम सही किया है, इसे इंसानियत कहते हैं। प्रेम पराग पर गर्व जताता है। इसी बीच तोशु, गौतम और ख्याति वापस आते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा आंखों में आई ड्रॉप डालती है तो उसे जलन महसूस होती है। वो घबरा कर बैठ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को चक्कर आते हैं। वो स्टेज पर आती है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। ख्याति का पर्स गिरता है तो उसमें अनुपमा की असली आई ड्रॉप होती है। अनुपमा खुद को हिम्मत देती है और डांस करने का फैसला करती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपनी इन आंखों के साथ सही तरह से डांस कर पाएगी और क्या ये कॉम्पिटिशन जीते